बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एमटीएल टीवी के साथ मैं हूं एमटीएल। आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। हमारा चैनल यकीनन आपको वो खबरें और तज्ज़िये देता है जो शायद आपको बहुत कम मिलती हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं मिलती। आज हम ज़िमनी इंतखाबात के से अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे। कल ज़िमनी इंतखाबात हुए पाकिस्तान में और उसमें मुस्लिम लीग नून ने बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल की, जबरदस्त कामयाबी हासिल की। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तकरीबन 11 नशिस्तें जीती, जबकि पीटीआई ने 2, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 और बाकी एक एक सीट मिली मुख्तलिफ पार्टियों को। ये 21 के करीब इंतखाबी हल्के थे जहां ये इंतखाबात हुए। समझ में ये बात नहीं आ रही कि मुस्लिम लीग नून जो 8 फरवरी के इंतखाबात में रुसवा होकर निकली थी इलेक्शन से, हुकूमत बनाने के 3 महीने के अंदर अंदर उसने किया क्या है, उसकी कारकर्दगी क्या है, उसने पाकिस्तान के अवाम को दिया क्या है, जिसकी वजह से उसे इतना वोट मिला कि वो तकरीबन 60% सीटें जीत गई। सबसे पहली बात तो ये कि उसने तकरीबन 2 महीने में 20 रुपए से ज्यादा लीटर में पेट्रोल में कीमत में इजाफा किया। यकीनन पाकिस्तानी कौम बहुत खुश है कि उसने IMF का कर्ज उतारने के लिए अपना हिस्सा डालना शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ा काम कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 20 रुपए बढ़ाए, 20 रुपए से भी ज्यादा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, जहां सबसे ज्यादा नशिस्तें भी थी और जहां से कामयाबी भी 100% मिली पाकिस्तान मुस्लिम लीग को पंजाब से, वहां की सूरत हाल यह है कि किसान जिसे 3900 रुपए 3900 रुपए पर 40 केजी गंदम का रेट मुकर्रर किया गया था, स्पोर्ट प्राइस दी गई थी, जिसकी गारंटी हुकूमत ने दी थी, वो उसे नहीं मिल रही और तकरीबन 1000 से 1200 रुपए कम रेट उसे मिल रहा है। यकीनन इस पे भी खुश हुआ होगा हमारा किसान और उसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट दिया और इतनी अक्सरियत से वोट दिया कि हमारे वजीर आजम जो हैं वो भीख मांग रहे हैं और बड़ी कामयाबी से भीख मांग रहे हैं। बाहर से भीख मांगते हैं और मुल्क में वो लूट मार का बाजार गर्म कर चुके हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन इसमें हमारी जो इदारे हैं हमारे, उसमें इलेक्शन कमीशन भी है, उसमें पुलिस भी है, उसमें एस्टेब्लिशमेंट भी है, वो तमाम बेनकाब होते चले जा रहे हैं और बेनकाब भी इस तरह हो रहे हैं कि बार बार बेनकाब हो रहे हैं और उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा कि बंदा ढीठ होना चाहिए, इज्जत तो आनी जानी है। अब जमिया जमी जुम्बद न जुम्बद उल मोहम्मद, हम अपने प्रोग्रामों में कह चुके हैं कई मरतबा कि खुदारा इस मुल्क का ख्याल करें, इस मुल्क के अवाम का ख्याल करें। ये मुल्क है तो ये अवाम है, ये अवाम है तो हम हैं तो आप हैं। अगर ये मुल्क ना रहा तो कोई नहीं बचेगा, कोई इदारा नहीं रहेगा, ना पाकिस्तान रेलवे होगा, ना पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन होगा, ना पाकिस्तान आर्मी होगा, कुछ भी नहीं होगा। खुदा के लिए इस मुल्क को बचाएं, इस मुल्क का ख्याल करें और इस मुल्क की अवाम को उसकी मर्जी का फैसला करें। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, PPK में जो कुछ हो रहा है, पता नहीं हम अपनी तारीख से कब सीखेंगे। हम अपनी तारीख से नहीं सीख रहे। गुज़िश्ता 125 साल में अफगानिस्तान की तारीख बताती है कि उसने 3
सुपर पावर्स को, वक्त की सुपर पावर्स को जलील और रुस्वा करके वहां से निकला। बरतानिया जब सुपर पावर था तो वहां से रुस्वा होकर निकला। सोवियत यूनियन जब सुपर पावर था 79 में घुसा और 91 में जलील और ख्वार होकर निकला, और ऐसा रुस्वा हुआ कि सोवियत यूनियन अपना वजूद खो बैठा। उसके बाद अमेरिका आया, और अमेरिका जिस तरह 2021 में वहां से भागा अरबों डॉलर का असलाह छोड़कर, उसकी सुबकी, उसकी खिफ़त, उसकी बेबसी आज भी याद है। और शायद इमरान खान की ये गलती थी कि उस वक्त मदद ना करके उसने अमेरिका की कि सेफ एग्जिट मांग रहा था, मुआहदा करवाना मांग रहा था, लेकिन उस वक्त इमरान खान ने मना कर दिया कि ये जंग आपकी है, आप खुद इसका फैसला करो, आप खुद इसमें से निकलो। अब क्या होगा, पाकिस्तानी फौज क्या करेगी? क्या पाकिस्तानी फौज भी ये सब कुछ करना चाहती है? बलूचिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं और दहशतगर्दी उरूज पर है। KPK में दहशतगर्दी उरूज पर है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस अपने लोगों को मार रही हैं, बातचीत कर नहीं रही, करना चाहती भी नहीं। शायद वो इसराइल से, यहूदियों से, भारतीयों से, हिंदुओं से, जासूसों से बात कर सकती हैं, लेकिन पाकिस्तानियों से बात नहीं कर सकती। नवाज शरीफ साहब चीन के दौरे पर जा रहे हैं। फिलहाल तो यही सुना है कि वो चाइना जा रहे हैं, फिर वहां से किसी यूरोपीय मुल्क जाएंगे और फिर उसके बाद शायद वो लंदन जाए, इलाज करवाएं, क्योंकि उनकी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है। और चूंकि उनका ये निजी दौरा है और उनके साथ उनके समधी भी हैं, इसहाकदार साहब जो पाकिस्तान के वजीर खारजा हैं, वो साथ जा रहे हैं। शायद इसी तरह, इसी बहाने उन्हें कुछ प्रोटोकॉल मिल जाए। दूसरी तरफ सबसे अहम बात जो हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ईरानी सदर मौजूद हैं। 3 रोजा दौरे पर पहुंचे इस्लामाबाद में। आज कुछ MOUs पर साइन हुए, कुछ मुआहदों पर दस्तखत हुए, जो कुछ एक आम से मुआहदे होते हैं कि ऑडियो विजुअल एक दूसरे से बाहमी ताउन और XYZ सियाहत सकाफत फला फला फला। लेकिन जिस मुआहदे का हम ख्याल करना चाह रहे थे, लेकिन वो मुआहदा तो हो चुका है, लेकिन वो होगा कैसे मुकम्मल? वो है ईरान गैस पाइपलाइन। ईरान अपने हिस्से की गैस पाइपलाइन बना चुका है, पाकिस्तान ताखीर कर रहा है और उसकी वजूहत अमरीकी दबाव है। अमेरिका एक तरफ तो ये कहता है कि पाकिस्तान की हम तवानाई की जरूरियात पूरी करेंगे, उसके माशी मसाइल पूरे करेंगे, ये ठीक करेंगे, वो ठीक करेंगे, लेकिन अगर अमलन देखा जाए तो वो पाकिस्तान के मुआशी मसाइल, जहां पाकिस्तान को सस्ती गैस तेल मिल सकता है, वो उसकी मुखालफत कर रहा है। पाकिस्तान का मुआशी हब जो गवादर बनना चाह रहा था, बनने जा रहा था, उसे अमेरिका ने रुकवा दिया। गैस पाइपलाइन अमेरिका ने रोक दी, और ये वो पाकिस्तान के मंसूबे थे जिनके जरिए पाकिस्तान की हुकूमत अपनी दौलत में इजाफा कर सकती थी। चीन अब पाकिस्तान से दूर होता चला जा रहा है। खलीज पाकिस्तान और चीन की वसीतर होती चली जा रही। पाकिस्तान में गैर मुल्कियों पर हमले अब चीन से हटकर जापानियों को भी टारगेट करने लगे। लेकिन हम ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। हमारे फैसला साजों को ये पता ही नहीं कि हम किस दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। ईरानी सदर कल कराची में होंगे। आज जो एक अहम वाकया हुआ वो ये हुआ कि उनका एक इशाइया था, आज बहुत सरकारी इशाइया था इस्लामाबाद में, जो मनसूख कर दिया गया। अब आपने एक मेहमान को बुलाया है या मेहमान आया है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे ड्यू प्रोटोकॉल दें। अगर आप नहीं दे सकते तो आपको पहले ही मनसूख कर देना चाहिए था, उनकी बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी। लेकिन फिर भी ईरानी सदर यहीं मौजूद हैं, कल कराची में होंगे और उसके बाद उन्हें वहां डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री दी जाएगी कराची यूनिवर्सिटी की जानिब से। उनकी बेगम की किताब की तकरीब रुनुमाई होगी कराची शहर में, तो एक अच्छी बात है। लेकिन एक बात और है कि ईरानी सदर के दौरे के फौरन बाद, मेरा ख्याल ये, अभी तक ऐलान तो नहीं हुआ, सऊदी अरब से एक आला तरीन सतही वक्त आना चाहिए, जो यकीनन वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ही हो सकते हैं, क्योंकि ईरान के सदर का दौरा और उसके असरात को अगर जायल किया जा सकता है तो वो सऊदी अरब से ही किया जा सकता है।
अब अमेरिका क्या फैसला करता है, ईरान क्या फैसला करता है, सऊदी अरब क्या फैसला करता है, हम तो बैठे हैं क्योंकि हम तो भिखारी हैं और beggars are not choosers. We are beggars, not choosers. अल्लाह हमें इस लानत से निजात दे, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।